स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। समय हो चला एक विशेष मुद्दे पर चर्चा का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी करीब 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी हलचल तेज होने लगी है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। रणनीतिक स्तर पर काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने मौजूदा विधायकों के 5 साल के कामकाज का ऑडिट करवा रही है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों के कामकाज की भी नियमित समीक्षा चल रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में लगी है। कांग्रेस ने भी राज्य की कई सीटों पर दावेदारी जतानी अभी से शुरू कर दी है। यूपी चुनाव में अभी से हो रही कांग्रेस सपा गठबंधन तय माना जा रहा है। तो वहीं हाशिए पर सिमटती बहुजन समाज पार्टी में भी आकाश आनंद की सक्रियता के बाद नए सियासी संकेत मिलने लगे हैं। प्रदेश के इन प्रमुख राजनीतिक दलों के अलावा उनके सहयोगी दल भी अपने सियासी समीकरण साधने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में बदले राजनीतिक रंग के साथ उतरेगी, या फिर सहयोगियों को साधने के लिए लखनऊ से दिल्ली तक मान मनोबल का खेल चलेगा। बीजेपी के सामने लोकसभा चुनाव रिजल्ट सबसे अहम है। इसमें सहयोगी दलों ने पूरा जोर लगाया था। भाजपा ने 80 में से 75 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 2 सीटों पर अपना दल एस, 2 पर राष्ट्रीय लोकदल और 1 सीट पर सुभाषपा ने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से रालोद दोनों और अपना दल एस 1 सीट जीत पाए। बड़े जातीय पॉकेट्स पर दावा करने वाले नेता भी भाजपा उम्मीदवारी के लिए वोट ट्रांसफर करने में सफल नहीं हुए। ऐसे में यूपी चुनाव 2027 में ये आंकड़े सहयोगी दल की मांग को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। चले वहीं इसी खबर पर, इस मामले पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नवनीत पाठक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ यहाँ पर, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ओम प्रकाश अम्बेडकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वही वरिष्ठ पत्रकार राकेश रमन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी ओम प्रकाश अम्बेडकर जी आपसे। जिस तरह से 2027 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है, ऐसे में क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन तय माना जा सकता है? क्या कुछ तैयारियां आपकी पार्टी की तरफ से की जा रही है? लहर है 2027 में। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति लोगों के मन में बहुत ही लगाव है और न्याय की उम्मीद है कि वो हम लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जो दलित उत्पीड़न, माइनॉरिटी का उत्पीड़न, जो समाज में जात पात भेदभाव और जाति देख के जो काम किया गया है, उस मैटर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि हम पीडीए को मजबूत करेंगे। पीडीए के माध्यम से हम सत्ता में वापसी करेंगे 2027 में। इतना ज्यादा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न पूरे देश में अगर रिकॉर्ड बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का दावा है कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न इस सरकार में हो रहा है। अस्पताल की स्थिति खराब है, हर जगह की व्यवस्था पूरी तरह जर्जर हो गई है। लाइट, बिजली भी इस समय बहुत तेजी से कट रही है। तमाम जो दैनिक जीवन की समस्याओं को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक सरकार लगभग 350 सीटों से लेकर के बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में खुलेआम लहर है और लोग समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उत्तर प्रदेश के 75 जिले की जनता जो है पूरी तरह बेताब है। मैडम जी चलिए इसी पर जवाब लेते हैं नवनीत पाठक जी से। नवनीत पाठक जी, जिस तरह से दावा किया जा रहा है ओम प्रकाश जी द्वारा कि समाजवादी पार्टी पर जनता भरोसा करने के लिए तैयार है, ऐसे में जमीनी स्तर पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झटका तो भारतीय जनता पार्टी को लगा ही था। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे ओम प्रकाश जी कह रहे हैं तो वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनको तो इस समय हरा हरा दिख रहा होगा, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का मौसम है। लेकिन ओम प्रकाश जी को ये समझना चाहिए कि 2017 का चुनाव हारने के बाद, जब 2017 चुनाव हो रहा था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं बताई जाती थी जितनी मजबूत वो चुनाव के बाद निकल कर आई। निकल कर आने के बाद जब योगी जी जैसा नेतृत्व हमारे सरकार को चलाने के लिए मिला,
और योगी जी ने जिस तरह से कानून की व्यवस्था पर, जिस तरह से विकास के ऊपर कार्य किए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को आगे लाने का काम किया है, वो आज सारी जनता को दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है कि वो उत्तर प्रदेश का नागरिक है। जबकि इससे पहले ये होता था कि अगर हम किसी दूसरे प्रदेश में जाते थे तो एक बार को दूसरे लोग जो हमारे साथ मजाक बनाते थे तो शर्म आती थी कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। आज 2017 और 2013, 14, 15, 16 में जो स्थिति समाजवादी पार्टी के शासन में रही, आप बताइए कितना इनके समय में विकास आया, कितना इन्होंने विकासोन्मुख की, इन्होंने केवल और केवल सांप्रदायिकता फैलाने एक विकास, कोई एक विकास गिना दीजिए। अपना जब समय आए आप बोलिएगा, मुझे अभी बोलने दीजिए। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव जब भी निपटता है तो हम लोग आगे की, अगर पीछे कोई गलती हुई है, जैसे अगर आप बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में और हमको लगता है कहीं पर हमारी कमियां रह गई, तो हमने तुरंत उपचुनाव जब हुए तो हम उतनी ही तेजी के साथ, उतनी ही गति के साथ हमने उपचुनाव में बहुमत हासिल करने का काम किया और हमने दिखाया कि अगर कहीं कोई गलती हमारे सिलेक्शन में, कैंडिडेट सिलेक्शन में रह गई थी तो उसको हमने सही तरीके से किया और हमारे सारे कैंडिडेट जीत कर आए। और ऐसी जगहों पर भी जीते जो मुस्लिम बाहुल्य सीट थी, वहां भी हमारे प्रत्याशी जीते। हम पार्टी जैसे ही चुनाव निपटते हैं, हम अगले चुनाव की तैयारी करते हैं। संगठन हमारा सबसे मजबूत संगठन कहा जाता है, कैडर बेस्ड पार्टी है। हम लोग जो है एक ही नहीं अनेक कार्यक्रम चला रहे हैं। आज भी हमारे कई कार्यक्रम चल रहे हैं बूथों के ऊपर, हर पन्ने के ऊपर हम पन्ना प्रमुख बनाने के बाद एक एक बूथ, एक एक वोट, एक एक सब जगह तैयारी करते हैं और उसी तैयारी का परिणाम होता है कि जब हम जीत कर निकलते हैं तो इनके सामने केवल एक ऑप्शन बचता है कहने का, ये कभी अपना काम नहीं देखेंगे, केवल क्या कहेंगे कि साहब ईवीएम की वजह से हम हार गए। इनके पास और कोई रोना नहीं बचता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुतमैन है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इस चुनाव में हम पिछली बार की जितनी भी सीटें हमें मिली उससे ज्यादा बहुमत से हम विजयी होंगे। माननीय योगी जी का नेतृत्व आम जनता को बहुत पसंद आ रहा है। हम लोग परिवारवाद, सांप्रदायिकतावाद, हम लोग अराजकतावाद, इन किसी तरह के बात में भरोसा नहीं करते। आपकी तरफ जी, तो यही मेरा ओम प्रकाश जी से कहना है और यही जितने हमारे दर्शक है वो भी ये देख रहे होंगे और वो सब अंदर ही अंदर समझते हैं कि आज जितने आराम से, जितनी सुरक्षा के भाव के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ रह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो हम उत्तर प्रदेश का विकास देख रहे हैं, ये अपने आप में कभी ऐसा संभव नहीं था। दूसरी बार हमारी सरकार बन चुकी है और हैट्रिक तो मारना ही है, हैट्रिक मारेंगे। और योगी जी के नेतृत्व में हम समाजवादी पार्टी को और भी बुरी तरह से पराजित करके, जितनी सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में मिली, मैं दावा करता हूं उससे सीटें कम ही मिलेंगी। क्योंकि अगर आप पिछले चुनाव से, आप एक चीज याद रखें, जिस समय पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से लोगों ने छोड़ना शुरू किया था तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आम जनता में ये मैसेज गया कि शायद हम कमजोर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव को जिस तरह से मैनेज किया और हम लोग जीत कर निकल कर आए, तो वो ये दिखाता है कि आम जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना था। हम लोग पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के साथ साथ हम इस प्रदेश की इकोनॉमी हमारी और पूरे देश में नंबर 1 पर हो, हम इस सब का प्रयास करेंगे। हम और ज्यादा विकास के कार्य कर पाए, हम और ज्यादा अच्छी सुरक्षा दे पाए, हमारी सब यही प्राथमिकताएं रहेंगी। जी चलिए, इसी पर मैं जवाब लेना चाहूंगी राकेश रमन जी से। आपकी तरफ आऊंगी ओम प्रकाश जी, इस पर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले राकेश रमन जी का रुख करूंगी। राकेश रमन जी, आपको क्या लगता है जनता का झुकाव अब की बार किसकी हो रहा है? देखिए, अभी 2025 चल रहा है, 2027 में चुनाव होना है। अभी गंगा में पानी बहुत बहने हैं, परिस्थितियां बदलती है। लोकसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी ने अपने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की, लेकिन समाजवादी पार्टी यहीं पर एक मुगालते में आ गई सी मुझे प्रतीत होती है। हो सकता है मैं गलत भी हूं। कांग्रेस की एक नैरेटिव, जो फैक्ट नैरेटिव थी कि संविधान को बदल दिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदे में रही और वो सफलता प्राप्त की और अभूतपूर्व रिकॉर्ड, आज तक समाजवादी पार्टी ने जितनी सीटें नहीं जीती थी जीती। लेकिन जब विधानसभा का मामला आता है तो उनके प्रतिद्वंदी होते हैं योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ अब आज के डेट में एक अनमैच्ड कैरेक्टर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उस व्यक्ति के ऊपर
दो टर्म चल रहा है, दूसरा टर्म। आप ये नहीं कह सकते ना कि उन्होंने कहीं पर कोठी बना ली, कहीं पर होटल खरीद लिया विदेशों में, उनके जन्मदिन में पालकियां आ रही हैं, ये सब नहीं देखा ना आपने। हटने के जनता बाद को क्या मालूम चाहिए? होगा। वो अम्बेडकर जी नाराज नहीं होइए आप बाद में बात। हटने के बाद मेरे को हटने के बाद में मालूम उसके होगा। बाद आप बोले हैं। प्रकाश जी, रुक जी जाइए। जी आपने सही आपका कहा, मौका लेकिन दिया मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। मैं तो पूरा देश को देख रहा हूँ। पूरा देश बिक गया, संविधान की सब संस्थाएं बिक गई। अभी आप बचा रहे हैं पूरा टेलीफोन, बीएसएनएल, पूरा हवाई अड्डा, पूरा देश अडानी को बेच दिया गया है, आप बचा रहे हैं। चलिए, हाँ, कौन सा चीज बेचा गया? कौन आपके अब्बा ने खरीदा, कौन आपके चाचा ने खरीदा? एक का नाम बता दीजिए हमको। कौन आपके पिताजी बना के गए थे कि जो बेचे हैं वो? कौन उनके पिताजी बनाए थे? मैंने तो ये नेहरू और कांग्रेस की सरकार में सब बना था। सारी चीजें जो है बनी थी, उनका था क्या? उनके पिताजी क्या था जो बेचे हैं? आप लोगों की जो सबसे बड़ी यूएसपी है ना समाजवादी पार्टी की, बदतमीजी सबसे बड़ी यूएसपी है। नहीं, कोई बदतमीजी नहीं है। पहले बदतमीजी आप कर रहे हैं, पहले बदतमीजी आप कर रहे हैं, पिताजी की बात कर रहे हैं। क्यों आप पिताजी का नाम ले रहे हैं? आप ये क्यों बात बोले कि बेच दिया? किसने खरीदा? एक खरीदार का नाम मेरे सामने रख दीजिए, मैं मान जाऊं। अडानी खरीदा, अब अडानी खरीद रहा है। यूनिवर्सिटी है समाजवादी पार्टी, सब अडानी खरीद रहा है। बीएसएनएल के जो है कारण से टावर पर जियो का जो है शासन हो रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है? ओम प्रकाश क्या हो रहा है? टावर जो है अंबानी ने लगाया है। किसी को बात नहीं करनी। देखिए, पैनल को हमारा बीएसएनएल बंद हो गया। रुक जाइए। एक मिनट। अम्बेडकर जी आधी अधूरी जानकारी अखिलेश जी भी लेके घूमते हैं। आपको कितनी जानकारी मुझे मालूम है। घूमती है, देश विक्रेता है आप। नहीं आप अच्छा क्रेता अडानी और अंबानी, क्रेता अडानी और अंबानी सरकार बेच रही है। राकेश जी एक मिनट राकेश जी एक मिनट। ओम प्रकाश जी आप प्लीज ऐसे बीच में बार बार मत बोलिए। आपको आपका समय दिया जाएगा बात रखने के लिए। आपका जो भी जवाब होगा, जो भी आप जवाब देना चाहेंगे, उसको अपनी बात को अपने समय में रखिएगा। प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए बार बारी। राकेश जी बात पूरी कीजिए। जी, ये तो तारतम्य ही तोड़ देते हैं बात करने का। खैर, समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। ये तो 2024 में ही कुंभ के समय ही 27 के सत्ताधीश बनकर घूम रहे हैं। तो इनको तो चुनाव की तैयारी क्या करना है, इनको तो पहले से पता है। ये अपना विदेशों से तांगा उंगा मंगाए, जश्न की तैयारी करें, सफाई में फिर डांस वगैरह शुरू हो, जनता के पैसों का लूट मचे, डांस नृत्य करते रहे। हमें ऐसी बात नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन ये ओम प्रकाश ने जिस तरह से आप चुप रहिए। डांस अयोध्या में भी हुआ, अयोध्या में भी डांस हो रहा था, उसको भी देखिए। सुनिए, मैं चाहूंगी राकेश जी रुक जाइए। ओम प्रकाश जी मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप दोनों बातों का जवाब दें। एक तो यहाँ पर नवनीत जी ने जिस तरह से कहा कि जनता का भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है और इतनी सुविधाएं, यूपी इतना सुरक्षित कभी नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुआ। हाँ, तो भरोसा सब पर मैडम। मैं ये भी जवाब चाहूंगी, राकेश जी ने जिस तरह से कहा कि तैयारियां तो सब कर रहे हैं, लेकिन जनता परिस्थितियों के हिसाब से डिसाइड करेगी कि किसको चुनना है और किसको नहीं। पहला भरोसा नोट करिए जी। पहला भरोसा जनता का जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, वो पहला भरोसा पत्रकार साहिबा जी नोट करिए कि प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैंने 370 हटा दिया है, आप लोग कश्मीर में प्लाट खरीद लीजिए, आप लोग पहलगाम में घूमिए और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है जी। कितने महिलाओं का सिंदूर सरकार ने उजड़वा दिया, लोगों को धोखे में चढ़ा करके वहां से सुरक्षा हटा करके। तो आप इसको मुद्दा बनाएंगे 2027 के लिए? ओम प्रकाश जी आप इसको मुद्दा बनाएंगे 2027 की तैयारी के लिए? ये पहला भरोसा है आप प्रधानमंत्री लगा रहे हैं सरकार पर। अभी एक तरफ आप सब एकजुटता दिखाते हैं, दूसरी तरफ इस तरह का डिबेट में बैठ के आप बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में सरकार की नाकामी थी, 370 हटाने के बाद ये सब हुआ।
हाँ, अपना रुख तो 370 स्पष्ट हटाने के कीजिए। बाद आप अपना रुख तो स्पष्ट 300 कीजिए, सरकार के साथ है भी या नहीं है आप लोग? मेरी बात सुनिए, मैं सेना के साथ हूं, मेरी बात सुनिए। सेना ने तो जवाब दे भारतीय दिया। सेना जो कर रही है, भारतीय सेना के साथ हम लोग खड़े हैं। भारतीय सेना को श्रेय जाता है ये सारा। वहां पर जो है प्रधानमंत्री जी ने जहाज लेके गए थे, न अमित शाह जी जहाज लेके गए थे, न राजनाथ सिंह लेके गए थे। सोफिया कुरैशी जिस मुसलमानों को पूरा भारतीय जनता पार्टी गाली दे रही है, देशद्रोही कह रही है, उसी परिवार की लड़की जा करके पाकिस्तान को जो है सही किया। अच्छा ओम प्रकाश जी, आप ये भूल गए क्या? ओम प्रकाश जी, आप ये भूल गए क्या कि व्योमिका सिंह पर जाति सूचक बयान दिया गया था? आप ही की पार्टी के एक प्रोफेसर। सुनिए मेरी बात, मैं व्योमिका सिंह का बयान, अरे कहने दीजिए ना। जी, रुक जाइए। नवनीत जी, आप जवाब दूंगी, मैंने देख लिया है, इनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, एक मिनट। व्योमिका सिंह दलित समाज की है। पाठक जी के भी परिवार से कोई पाकिस्तान में गया था बम गिराने। ये दलित और मुसलमान जो है भारत की इज्जत बचाए हैं। जी नवनीत जी, प्लीज आप जवाब दीजिए। दलित और मुसलमान की लड़कियां जाकर के जो है जवाब ले लेते हैं। पाकिस्तान को ध्वस्त किए हैं, जिनको कहते हैं आरक्षण का लाभ। आपने अपनी बात रखी, अब इसका जवाब ले लीजिए। आपने अपनी बात रखी, इसका जवाब भी ले लीजिए सर। रुक जाइए ओम प्रकाश जी, रुक जाइए। और जिन मुसलमानों का विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी परिवार की लड़की जाकर के पाकिस्तान को जो है पूरे आतंकी ठिकानों को नष्ट नाबूद करके भारत का तिरंगा झंडा फहराया है, जिस तिरंगे झंडे को आरएसएस अपने कार्यालय पर नहीं फहराता। जी चलिए जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। रुक जाइए प्लीज, मैं चाहूंगी नवनीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से, प्लीज इनका जवाब। ओम प्रकाश जी अपने मन में जो भी आ रहा था वो बोल रहे थे, और एक तरह से देखा जाए तो जब अपने पर आती है तो ये बिल्कुल भी इनको कुछ ध्यान नहीं आता है। जहां तक सोफिया कुरैशी की बात है, उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या बगैर भारतीय जनता पार्टी के हो, जिस तरह का वक्तव्य एक मंत्री के द्वारा दिया गया, वो भले ही उनका भाव वो नहीं रहा, लेकिन वक्तव्य होने के बाद सभी ने उसकी निंदा की। हम लोगों को भी उसको अच्छा नहीं लगा, और हम ये एक्सेप्ट करने में, सुनिए ओम प्रकाश जी, हम में और आप में फर्क आपको बता दें। मंत्री को जेल जाना चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। जी ओम प्रकाश जी, मंत्री को जेल भेजिए। सुनिए ओम प्रकाश जी, कोर्ट में चल रहा है ना मामला। आपको कहता हूँ कि हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ये चीज है, जेल जाना या ना जाना ये सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के अंदर जो मामला गया ये वहां से तय होगा। दूसरी चीज, राम गोपाल यादव जी जो आपके आदरणीय नेता हैं, उनका जो वक्तव्य था, जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं दावा करता हूं कि आप इस चैनल पर बैठकर उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो उन्होंने बोला। अगर आप कर सकते तो बताइए कि उन्होंने क्या बोला था। माननीय श्री राम गोपाल यादव जी, सुनिए, आपने कहा कि उनको जेल जाना चाहिए। रुक जाइए नवनीत जी, एक मिनट। आपने कहा कि उनको जेल जाना चाहिए, विजय शाह को, उन्होंने इस तरह का बयान दिया, लेकिन आप प्रोफेसर राम गोपाल पर क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? क्योंकि उन्होंने व्योमिका सिंह पर यहाँ पर जाति सूचक शब्दों का, सुनिए मेरी बात, मैं दोनों बात रख रहा हूँ जी। सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान में आतंकवादियों को ठिकाने को उड़ाया। भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री जो है वो विजय शाह जो है कह रहा है कि वो आतंकवादियों की बहन से मैंने बदला ले लिया। उस मंत्री को भारतीय जनता पार्टी उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करके उसको बचा रही है। आज तक वो मंत्री इस्तीफा नहीं दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ, सुनिए मेरी बात पाठक जी, आपको जानकारी नहीं है। ओम प्रकाश जी, आप नहीं बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया? आप ये बताइए। मुझे पूरा कहने दीजिए, पूरी बात आप कहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के खिलाफ जो है हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, अभी मंत्री गिरफ्तार नहीं हुआ। जी आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी क्या करेगी राम गोपाल के साथ? राम गोपाल यादव ने जो बात कहा, राम गोपाल यादव ने ये कहा कि वो अनुसूचित जात की, वो व्योमिका सिंह समाज जात की महिला है। राम गोपाल ने ये कहा, राम गोपाल यादव ने जात सूचक शब्द नहीं कहा। राम गोपाल यादव ने ये नहीं कहा कि सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है। किसी को खोटा नहीं, राम गोपाल यादव ने उसकी जात को बताया कि व्योमिका सिंह जो है वो चमार जात की महिला है।
सुनिए ओम प्रकाश जी, अपना सिक्का किसी को खोटा नहीं लगता, लेकिन जब अपने खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों पे पत्थर मत मारिएगा। कोर्ट में चल रहा है मामला, उस पर सुनवाई हो जाएगी। आप अपनी पार्टी में देखिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। खैर, इस मामले से हम अभी इसको डाइवर्ट नहीं करते। मैं फाइनल कमेंट्स लेना चाहूंगी क्योंकि समय का भी अभाव है। नवनीत जी रुक जाइए। राकेश जी, किस ओर जनता का रुख आपको जाता दिख रहा है? क्योंकि 27 को लेकर कई मुद्दे उठेंगे। आगे आने वाले समय में 2 सालों में परिस्थितियां बिल्कुल बदल सकती हैं। किसका रुख किसकी तरफ जाएगा? मैं ये चाहूंगी, आप गठबंधन को किस तरह से देख रहे हैं? कभी एकजुट, कभी बिल्कुल अलग? इंडिया गठबंधन की सरकार ओम प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे नहीं है, रुक जाइए। देखिए, गठबंधन इनका तो होगा ही लाचारी में। ये गठबंधन कोई स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। ये लड़ते रहेंगे अंत समय में ताकि सीट कम एक दूसरे को देना पड़े। कांग्रेस ज्यादा सीट मांगेगी, समाजवादी पार्टी कम देगी। ये होगा, ये राजनीति है। और राजनीति अभी मैंने पहले ही स्टेटमेंट में कहा था, लोकसभा आ रहे हैं, विधानसभा आ रहेंगे। ओम प्रकाश जी, लोकसभा आ रहे हैं, विधानसभा भी आ रही है। बीच में आपको नहीं जाएगा भाई साहब, आप बहुत विद्वान हैं। रुक जाइए आप, मूर्ख लोग को भी सुन लीजिए। आप हर किसी के बीच में बोलते हैं। आप रुक जाइए ना, आपको मौका दिया गया था, आपने बोला, किसी ने आपके बीच में नहीं बोला। बोलिए प्लीज राकेश जी, बात पूरी कीजिए। चुनाव है, चुनाव के समय में दोनों पार्टियां आएंगी, लड़ेंगे, आपस में करेंगे, लेकिन ये गठबंधन बना रहेगा चुनाव तक। क्योंकि और समाजवादी पार्टी जिस तरह से इनको सीटें मिली है लोकसभा में, तो इनका मॉरल हाई है, पुष्टअप है। लेकिन ये मत भूलिए कि यूपी बेहतर लॉ एंड ऑर्डर को महसूस कर रहा है। आज यूपी में कोई खाली प्लॉट पर बैनर नहीं लगा देता कि ये प्लॉट हमारा है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको नहीं समझ में आएगा। और एक और चीज जो समाजवादी, एक सेकेंड, समाजवादी पार्टी को एक चीज सोचना होगा। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया को गोबर से बदबू आने लगता है, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती अखिलेश यादव ने इस बयान को देके कर ली है। उन्होंने अपने ही घर के लोगों को नाराज कर लिया है। और पीडीए करते हैं वो। पीडीए में केवल किसका ध्यान रखते हैं, ये उनको आगे चल के बताना होगा। अभी जो इंडी गठबंधन है। जी राकेश जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ, समय का अभाव है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा की, माफ कीजिएगा, किसी की भी बात आगे मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि समय का अभाव है, समय इजाजत नहीं दे रहा। माफ कीजिएगा, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवनीत जी, ओम प्रकाश जी, राकेश जी, आप तीनों ने चर्चा की, शुक्रिया। अब देखने वाली बात होगी 27 का सत्ताधीश जो नारा समाजवादी पार्टी देती आई है, उसको कितना समर्थन जनता का मिलेगा, या भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है कि जनता भरोसा करती है सरकार पर, क्या कुछ जनता का रुख 2027 में होगा, ये आने वाला समय बताएगा।